कि आप भी फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो या भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख रहे हो, बट एज अ बिगिनर आपको एक सही स्ट्रैटेजी नहीं पता है, एक सही रोड मैप नहीं पता है कि आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट को किस तरीके से सीख सकते हो। एज अ यंग एंड फ्रीलांसिंग फ्रंट एंड डेवलपर मैं आपको इस वीडियो में से 10 स्टेप्स बताने वाला हूँ, जिससे कि कोई भी बिगिनर अपनी फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकता है और वो एक फ्यूचर फ्रंट एंड डेवलपर बन सकता है। देखो, सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना होगा। बहुत सारे लोग जो वेबसाइट डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो इसी बात में कंफ्यूज होते हैं कि वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट करें या वो बैक एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट करें। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट इजी टू लर्न होता है बैक एंड डेवलपमेंट से। तो हो सकता है यहाँ पे बैक एंड डेवलपमेंट वाले आपका थोड़ा सा आपको ताना मारे, बट डोंट वरी, फ्रंट एंड डेवलपर हो या बैक एंड डेवलपर हो, कंपनीज में दोनों की वैल्यू एकदम इक्वल होती है। वैल्यू मतलब पैसा नहीं, रेस्पेक्ट। अगर आप चाहो तो आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट को और बैक एंड डेवलपमेंट दोनों को सीखकर एक फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर बन सकते हो। यहाँ मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ। अगर आप लॉजिक्स बहुत अच्छे से सोच सकते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा डीप सोच सकते हो, आपकी लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप बहुत सारे न्यू लॉजिक्स को फाइंड आउट कर सकते हो, तो आपको ऐसे में बैक एंड डेवलपमेंट में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लॉजिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इवन वहाँ पे जितना भी काम होता है डेटाबेस का, डेटा को स्टोर करने का, क्योंकि जितने भी वहाँ पे सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ही यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा लॉजिक की नीड होती है। बट फ्रंट एंड डेवलपर वालों, ऐसा नहीं है कि आपको लॉजिक्स नहीं आने चाहिए, लॉजिक्स आपको भी आने चाहिए, क्योंकि जब आप जावा स्क्रिप्ट का यूज करोगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में तो वहां पर आपको लॉजिक्स चाहिए, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां पर आपको लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे। बट देखो, यहाँ पर बात वही है कि मेरा इतना बताने से आपको एक आइडिया तो हो गया होगा कि आप किस में इंटरेस्ट ले सकते हो, बट यहाँ पर आपको एक सोचना पड़ेगा, आपको यहाँ पर खुद बैठ के सोचना पड़ेगा कि मुझे किस में जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा आसानी से शुरुआत करना चाहते हैं तो यस, यू शुड गो इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट। और अगर आप थोड़ा लॉजिक्स बहुत अच्छे बना लेते हो पहले से तो आप बैक एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो, बट आपको भी सोचना है कि मुझे किस चीज में जाना चाहिए। स्टेप 2, फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है? व्हाट इज अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट? देखो, अगर आपको पता है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, बट अगर आपको नहीं पता है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है, और मैं स्पेशली वीडियो फ्रंट एंड डेवलपर वालों के लिए बना रहा हूँ, अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट के ऊपर ये वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए, जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो वहाँ पर जो भी चीज़ आपको शो होती है, जिस भी स्ट्रक्चर में शो होती है, जिस भी फॉर्मेट में शो होती है, वो एक फ्रंट एंड डेवलपर बनाता है। मैं आपको इस तरीके से समझा सकता हूँ कि अगर ये शादी है और वहाँ पर अगर कोई खाना बन रहा है तो वो जो खाना जो हलवाई बना रहा है वो एक बैक एंड डेवलपर है, पर जहाँ पर आपको खाना लगाया जा रहा है, परोसा जा रहा है, जहाँ पर आप उस खाने को उठा सकते हो, आप ले सकते हो, वो फ्रंट एंड डेवलपर करता है, क्योंकि वो आपको दिखा रहा है, उस खाने को डिज़ाइन करके, मतलब उस खाने को एक नए फॉर्म में लगा के आपको परोस रहा है, भाई एक स्टाइल फॉर्म में परोस रहा है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। जो भी आप वेबसाइट्स देखते हो जहाँ पर एनिमेशन हो रहा है, इसको क्लिक करने से क्या होगा, इस पेज पर हम क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे क्या होगा, रजिस्टर कैसे करना है, रजिस्टर का फॉर्म कहाँ से खुलेगा, रजिस्टर का बटन कहाँ से होगा, कितनी बड़ी वेबसाइट होगी, कितना बड़ा कंटेंट होगा, कितनी बड़ी फॉर्मेटिंग होगी, कहाँ पर इमेजेस होंगी, मतलब ये सारा कुछ जितना भी होता है, जो भी आपको दिख रहा है, सीधी सी बात है, जो भी आपको दिख रहा है वो एक फ्रंट एंड डेवलपर ही बनाता है। इसे ही फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं। आइए बात करते हैं स्टेप 3 की। देखो, अब यहाँ से आपकी मेन जर्नी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जहाँ से आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट को सीखना शुरू करते हो, उसको लर्न करना स्टार्ट करते हो, वो है आपकी HTML। नोट, HTML is not a programming language, HTML is a markup language। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बहुत सारे लोग इसी बात में कंफ्यूज होते हैं कि हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं HTML पर HTML कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। मार्कअप का मतलब होता है टेक्स्ट को कोड करना, सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ फॉर्मेटिंग, ठीक है, तो यही मार्कअप होता है। HTML में आप एलिमेंट्स को सेट करते हो कि कौन सा टेक्स्ट कहाँ होगा, कौन सा बटन कहाँ होगा, बटन पर क्लिक करने से क्या होगा, कौन सी इमेज कहाँ होगी, कौन सी हेडिंग कितनी बड़ी होगी, मेन्यू बार कहाँ पर होगी,
ये सारी चीज़ HTML डिफाइन करता है। कुल मिला के जो भी वेबसाइट पर आपको डेटा दिख रहा है, जो भी आपको डेटा दिख रहा है, वो आपका HTML ही क्रिएट करता है। HTML में ही वो डेटा तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं कि हम HTML को कहाँ से सीखें। देखो, यहाँ पर मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, उसमें से मैं अपनी एक एडवाइस भी बताऊंगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था। आप 3 तरीके से आप HTML सीख सकते हो, 3 जगहों से आप HTML सीख सकते हो। फर्स्ट, यूट्यूब है आपका। यूट्यूब पे बहुत अच्छे क्रिएटर्स की वीडियोस अवेलेबल है HTML की, बहुत ज़्यादा घंटों की, 3 से 4 घंटों की आपको वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे कि कोड विद हैरी सर है हमारे, उनकी वीडियोस आपको मिल जाएगी HTML के ऊपर कि आप किस तरीके से पूरा उन्होंने HTML का ट्यूटोरियल बना दिया है। सेकंड, आप अगर पेड कोर्सेज पे जाना चाहते हो, उनमें आपका कोर्सेरा, जितने भी पेड कोर्सेज वेबसाइट्स हैं, आप उन पर जाकर HTML को सीख सकते हो। या अगर आपके शहर में जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट अवेलेबल है जो अच्छी इंस्टीट्यूट है, जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगा एप्टेक का, तो अगर वहाँ पर आपके वो एरिया में है तो आप वहाँ पर जाकर सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड, आप W3 स्कूल्स और जावा टी पॉइंट पर भी जा सकते हो। देखो, अगर आप पेड सीख रहे हो, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीख रहे हो या ऑनलाइन भी सीख रहे हो, पेड में बात कर रहा हूँ, या आप यूट्यूब पे भी सीख रहे हो, तो ये जो थर्ड स्टेप मैं बता रहा हूँ W3 स्कूल्स और जावा टी पॉइंट, इसको तो बिल्कुल मिस मत करना। मैं आपके लिए बहुत बड़ी एडवाइस बता रहा हूँ ये, क्योंकि यहाँ पर आपको जिस तरीके से इनका सिखाने का तरीका है, यहाँ पे आपको वीडियोस फॉर्म नहीं मिलेंगे, आपको टेक्स्ट का पूरा फॉर्म मिलेगा। और यहाँ पर पूरा HTML को कवर किया गया है, A से लेके Z तक के जितने भी टैग्स होते हैं HTML में, सारे टैग्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। फ्री वेबसाइट है, आराम से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको जब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा वो चीज़ें जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो कोड को, आपको प्रैक्टिकल भी करना है, आपको कोड लिख के भी देखना है, क्योंकि जब तक कोड को आप लिखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक वो आपके दिमाग में जाएगा नहीं। अब सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि HTML में आप स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं रट पाओगे। हाँ, जो छोटे मोटे टैग्स होते हैं, हेडिंग्स के, आपके बोल्ड, इटैलिक, फॉर्मेटिंग वगैरह के जितने भी टैग्स होते हैं, इमेज के, इन जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती है जिनका यूज़ हमें करना ही होता है ज़्यादातर, आप उन चीज़ों को तो याद कर लोगे क्योंकि वो चीज़ आप ज़्यादातर यूज़ करोगे। बट जो टैग आप बिल्कुल यूज़ नहीं करते, आप बहुत रेयर केस में यूज़ करते हो, तो ऐसा मत सोचना कि मैं बस अब इन सारी चीज़ों को रटूंगा फिर जाके प्रैक्टिस करूँगा। बहुत बड़ी गलती करोगे। चीज़ों को करते जाओ, वो चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठती जाएंगी। देखो, ये बहुत बड़ा ही है, आपको यहाँ पर रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। तो इस बात को मेरी याद रखना। W3 स्किल्स और जावा टी पॉइंट किसी पर भी जा सकते हो आप, दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो आपको अच्छा लगे आप वहाँ पर जा सकते हो। अगर आपको जानना चाहते हो कि भाई W3 स्किल्स और जावा टी पॉइंट से हम किस तरीके से HTML को सीखें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि मैंने भी यहाँ से स्टार्टिंग में सीखा था। तो मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर सीखोगे। अब जब आप अपनी वेबसाइट्स को बनाना स्टार्ट कर दोगे HTML की हेल्प से, तो आपकी वेबसाइट्स बनना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जितनी भी वेबसाइट्स आप इंटरनेट पर देखते हो जो आपको इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं, इतनी सुंदर जो आप वेबसाइट्स देखते हो, वो CSS की वजह से बन पाती हैं, यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट। जो आप इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स को अब तक आपने देखा हुआ है जो इतनी आपको सुंदर लगती है, वो सिर्फ CSS की वजह से ही हो पाता है। अगर आप HTML की मदद से सिर्फ वेबसाइट्स को बनाने जाओगे तो आपकी वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा गंदी लगेगी। गंदी मीन्स लाइक उसका कोई भी एक स्ट्रक्चर नहीं होगा। लाइक आपका डेटा तो वो सेट हो गया है, HTML ने आपका डेटा तो सेट कर दिया, बट उसको यूज़र तक दिखाने के लिए, यूज़र को वेबसाइट पर रोकने के लिए, एक यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए आपको CSS का यूज़ करना होता है। जैसे आप देख रहे हो, ये स्विगी की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS का यूज़ हुआ है। अब अगर मैं इस क्रोम ब्राउज़र पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट टूल में जाके इसकी CSS को यहाँ से हटा दूँ, तो आप देख सकते हो ये वेबसाइट आपकी अब कुछ इस तरीके से लगेगी। यानी कि CSS की वजह से ही जो वेबसाइट अभी आप देख रहे थे वो इतनी अच्छी लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ से CSS को हटा दिया तो अब ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से लग रही है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा चेंज आ जाता है CSS को हटाने से और CSS को ऐड करने से। HTML में जो भी आप एलिमेंट्स क्रिएट करते हो, जो भी आप एलिमेंट्स को बनाते हो, उन एलिमेंट्स का साइज क्या होगा, उसका फॉन्ट साइज क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसका कलर क्या होगा, ये सब आप CSS में ही डिफाइन करते हो। अब फिर वही बात आती है कि हम CSS को
कहाँ से सीखें। अब क्वेश्चन वही आ जाता है कि हम इस CSS को कहाँ से सीखें। तो अगेन मैं आपको वही दोनों वेबसाइट्स रिकमेंड करूंगा, जावा टी पॉइंट एंड W3 स्कूल्स। आप इन दोनों वेबसाइट में किसी पर भी जाकर CSS को आसानी से सीख सकते हो। W3 स्कूल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें CSS बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन की हुई है, आपको फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, आपको कलर्स कैसे देने हैं, आपको प्रॉपर्टीज कैसे देनी है, सिलेक्टर्स क्या होते हैं, सारी चीजें CSS की इसमें बताई हुई है। बट आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, अगर मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे बोनस पॉइंट देना चाहूँ तो वो मैं ये दे सकता हूँ कि जब भी आप जावा टी पॉइंट या W3 स्कूल से कोई भी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, क्या चाहे वो HTML हो, चाहे वो CSS हो, चाहे फिर वो जावा स्क्रिप्ट हो, आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको वीडियो फॉर्म्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको टेक्स्ट फॉर्म मिलेगा। तो अगर आप पढ़कर चीजों को रटने की कोशिश करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगेन आपको रटने की जरूरत नहीं है, HTML में आप महारत हासिल कर सकते हो एक बार को कुछ टाइम के अंदर। लाइक अगर मैं बताऊं तो HTML आप 2 हफ्तों में बहुत अच्छे से सीख सकते हो, कमांड आपकी हो जाएगी उस पर। लेकिन अगर आपको उसमें एकदम चैंपियन बनना है तो आप लगभग 1 महीने में आराम से बन सकते हो, इवन इससे कम टाइम में बन सकते हो। बट CSS में अगर आप सोचो कि CSS का भी मैं एकदम महाराजा बन जाऊं, CSS में भी मुझे महारत हासिल हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि CSS को आप स्टार्टिंग में बिल्कुल अच्छे से मतलब एकदम महारत हासिल नहीं कर सकते हो आप CSS को। जितना आप CSS जानते हो, जितना आप CSS सीख रहे हो, उतना ही बहुत है। मतलब आपको आगे भी सीखना है, बट आपको ऐसा नहीं करना कि भाई पहले मैं CSS को बहुत स्ट्रॉन्ग करूंगा, बहुत अच्छे से सीखूंगा, तभी मैं जावा स्क्रिप्ट पे जाऊंगा। ऐसा नहीं करना है। प्रैक्टिस और टाइम टू टाइम जब आप CSS को यूज करोगे तो जब नई नई चीजें आपके सामने आएंगी तो आप CSS को और अच्छे से एक्सपेंड करके सीख सकते हो। बट याद रखना कि CSS को स्टार्टिंग में महारत हासिल करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। जावा टी पॉइंट और W3 स्कूल्स जितना इसमें बताया हुआ है, जितने पॉइंट्स इसमें बताए हुए हैं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अगर आपका यहाँ पे मन भर जाए, लाइक CSS को आपने सीखा, थोड़ा सा सीखा, बहुत सारी चीजें हो गई, थोड़ी सी नीचे की चीजें बची हुई है, तो आप जावा स्क्रिप्ट पे आ जाओ। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक प्रोग्रामिंग को सीखने में हो सकता है आपको बोरिंग हो जाए, आपको अगर आप CSS सीख रहे हो तो आपको बोरिंग महसूस होने लगे, जावा स्क्रिप्ट पे आ जाओ, स्विच कर जाओ। लेकिन बाद में फिर आपको CSS पे दोबारा से आना पड़ेगा। तो मेरी बात को समझ रहे हो आप। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगेन आपको रटना कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल कोड करते हुए चलना है। और अगर आप दिन का 2 घंटा देते हो, दिन के 2 घंटे आप CSS को देते हो, तो आप इसको 2 से 3 वीक्स में आराम से कवर कर लोगे, दिन के 2 आवर्स पर डे से। तो CSS को आप जावा टी पॉइंट और W3 स्कूल्स दोनों में से किसी भी वेबसाइट पे सीख सकते हो। तो गाइस, HTML और CSS की मदद से आप अपनी वेबसाइट्स को बनाना बहुत अच्छे से सीख गए हो। आपकी वेबसाइट्स बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन अभी आपकी वेबसाइट कुछ स्टैटिक टाइप की होगी, इसमें कुछ एनिमेशंस नहीं होंगे, कुछ लिंक वगैरह का कुछ नहीं होगा। मतलब आप जब भी माउस को लेके जाओगे तो वहाँ पे कुछ एनिमेशंस टाइप नहीं होंगे। तो अब आपको ये मदद करेगी यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, HTML और CSS नहीं थे। जावा स्क्रिप्ट आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में नहीं बल्कि और भी अदर फील्ड्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और जावा स्क्रिप्ट की सबसे खासियत बात यह है कि जावा स्क्रिप्ट इज इजी टू लर्न। बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हो अगर आप दिमाग लगाकर जावा स्क्रिप्ट को सीखते हो। जावा स्क्रिप्ट को आप W3 स्कूल्स और आप javascript.info इन दोनों वेबसाइट से सीख सकते हो। सबसे पहले आपको जावा स्क्रिप्ट की क्लासेस क्या होती है, जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, जावा स्क्रिप्ट में लूप कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये सारी मेन बेसिक पॉइंट्स को सीखना होगा। W3 स्कूल से चाहो तो वहां से भी सीख सकते हो। बट अगर javascript.info पर आप जाते हो तो W3 स्कूल्स की बजाय वहां पर ज्यादा एग्जांपल्स दिए हुए javascript.info। बट बात आती है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे कि आप किसका कंटेंट और किसकी लैंग्वेज आप अच्छे से समझ पा रहे हो, आप कैच कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि अगर javascript.info में ज्यादा एग्जांपल्स दिए हुए तो आप वहां पर स्विच कर जाओ भले आपको वो वहां की चीज समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों वेबसाइट्स अच्छी है, दोनों जगह अच्छी है, कहीं से भी सीखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। तो जावा स्क्रिप्ट सीखने के बाद आपकी वेबसाइट्स में एनिमेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी वेबसाइट में जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो वो जो डेटा है वो कहाँ कैसे स्टोर जाएगा, ये सारी चीजें अब आप जावा स्क्रिप्ट की मदद से कर पाओगे। अगर आप दिन का 2 घंटे देते हो तो आप जावा स्क्रिप्ट को 3 to 4 वीक्स में आसानी से सीख सकते हो। तो गाइस, अब यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आप मुझे ताना भी मार सकते हैं। क्या आपको पता है जो भी आपने अभी तक सीखा है HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट, वो रियल लाइफ में उतना यूज नहीं होता है। चीटिंग करता है तू। I mean, होता है बट
फ्रेमवर्क की मदद से होता है। यानी कि बहुत सारे सीनियर डेवलपर्स ने मिलकर, जो भी बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं, उन्होंने फ्रेमवर्क्स बना दिए। फ्रेमवर्क्स में क्या होता है, जो भी आपको टूल्स चाहिए होते हैं, जो भी आपको कोड चाहिए होते हैं, जैसे कि वेबसाइट्स को बनाने के लिए जो मोस्टली कोड लिखे जाते हैं, जो मोस्टली कोड बनाए जाते हैं, जैसे कि बटन का कोड हो गया, आपको वीडियो ऐड करने का हो गया, आपका नैव बार का हो गया, जो भी मोस्टली ज़्यादातर कोड्स बनाए जाते हैं, जो भी वेबसाइट्स के लिए मोस्टली यूज़ किए जाते हैं टूल्स, वो फ्रेमवर्क्स में डाल दिए। यानी कि वो कोड अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फ्रेमवर्क में जा सकते हो, वहां से कॉपी करोगे एंड देन पेस्ट इट, और आपकी वेबसाइट्स बहुत इजीली, बहुत कम टाइम में बन जाएगी। जहां पर आप 2 घंटे दे रहे थे सिर्फ नैव बार, मेन्यू बार को बनाने के लिए, वहां पर सिर्फ अब आपको आधा घंटा लगेगा इन फ्रेमवर्क की मदद से। अब आप सोचोगे क्या हम इन फ्रेमवर्क का यूज रियल कंपनीज में कर सकते हैं? हाँ, कोई भी डेवलपर, कंपनीज जहां पर आप जॉब करते हो वहां पर फ्रेमवर्क का यूज होता है। ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि बिना फ्रेमवर्क के कोई काम नहीं करता। फ्रेमवर्क बहुत ट्रेंड भी होते हैं। लेकिन हाँ, जब आपके इंटरव्यूज होंगे, जब आप जॉब में इंटरव्यू देने जाओगे, तो वहां पर आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वहां पर फ्रेमवर्क इतना शायद नहीं पूछा जाए, क्योंकि वहां पर कॉपी पेस्ट का काम चलता है। डायरेक्टली मैं बोलूँ तो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वहां पर हेल्प करेंगे, और आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेमवर्क में अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है या वहां पर कोड गलत है, कोड को कस्टमाइज करना है, कुछ भी करना है, तो आपको अगर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आती है तो बहुत इजीली कस्टमाइज कर सकते हो। अगर अभी मैं बात करूं तो 2 फ्रेमवर्क्स बहुत ही कॉमन है और बहुत ट्रेंड में है, एंगुलर और React.js। अगर मैं पर्सनल एडवाइस दूंगा तो आप React.js इससे स्टार्ट कर सकते हो। React.js आप YouTube पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं इन फ्रेमवर्क्स की। कोई भी फ्रेमवर्क जो आपको पसंद आता है, उनकी वीडियोस आप YouTube पर देख सकते हो। आपको पेड कोर्स लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। YouTube पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं इन फ्रेमवर्क से रिलेटेड। कोई भी फ्रेमवर्क जो आपको पसंद आता है आप सीख सकते हो। अगर आप ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट में सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। वहां पर कौन सा फ्रेमवर्क सिखाया जा रहा है वो उन पर डिपेंड करता है, बट आई थिंक ट्रेंड फ्रेमवर्क ही सिखाया जाता है हर जगह पर। तो फ्रेमवर्क आना आपको मस्ट है। अब आपको करना क्या है, जो प्रोजेक्ट्स आपने अभी तक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में बनाए थे, अब वो फ्रेमवर्क की मदद। गाइस, अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है वो है बिल्ड और डेवलपर कम्युनिटी। यानी कि अब आपने क्या किया, आपने वेबसाइट डेवलपमेंट पूरी तरीके से सीख लिया है, बट अभी तक आपको सिर्फ आपको पता है कि मैं एक नया वेबसाइट डेवलपर आ गया हूं, बट मार्केट को नहीं पता है कि एक नया डेवलपर रेडी हो चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी ऑनलाइन कम्युनिटी डेवलप करनी है। इसके 2 तरीके हैं, मैं या 3 तरीके कह सकता हूँ। पोर्टफोलियो वेबसाइट, एक यूट्यूब चैनल और एक तीसरा लिंक्डइन। अभी लिंक्डइन की बात करते हैं। अब आपको करना है क्या है, जो भी आपने अभी तक अपनी वेबसाइट्स को बनाया है, जो भी आपने चीजें बनाई है, उसको आपको लिंक्डइन पर पोस्ट करना है। हर वीक, हर 6 दिन बाद, हर 3 दिन बाद, जितने दिन में भी आप कंफर्टेबल है, आपको वो कोड जो है वो पेस्ट करना है, लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, अपने प्रोजेक्ट्स को पोस्ट करना है, अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स को पोस्ट करना है। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपने उसका कैसे सॉल्यूशन किया, आपने उसमें क्या सीखा, वो सब चीजें पोस्ट करनी है लिखने के साथ। मतलब एक पूरा कैप्शन लिखना है, लेकिन वो चीज पहुंचेंगी कैसे लोगों तक। अब आपको करना है क्या है, जिस भी कंपनी में आप जॉब करना चाहते हो, जो भी कंपनी हमने टारगेट कर रखी है, जिस कंपनी को आप जानते हो जो वेबसाइट डेवलपर्स को हायर करती है, वो आपको लिंक्डइन पे सर्च कर लेनी है, उस कंपनी को भी फॉलो कर लेना है, और उसमें देख लेना है पीपल वर्क, एक सेक्शन होता है लिंक्डइन में, वहां पर आप देख लेना पीपल वर्क्स इन कंपनीज, जो भी होता है उसमें। तो आपको वहां पे 10 टेक्निकल रिक्रूटर्स को फॉलो कर लेना है, और जो फ्रंट एंड डेवलपर, जो भी अपनी वेबसाइट आपका रोल है, उनको फॉलो कर लेना है। अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों को आपको फॉलो कर लेना है। अब जब आप अपनी पोस्ट को डालोगे तो उन लोगों को आपको टैग करना है। अब जब वो लोग आपकी वेबसाइट्स को देखेंगे, आपके पोस्ट को देखेंगे, आपने क्या प्रॉब्लम आई, आपने उसका कैसे सॉल्यूशन किया, आपने कैसी प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया है, तो वो लोग आपको फीडबैक देंगे। और फीडबैक देने में ना लोगों को बहुत मजा भी आता है। तो आपको चीज़ों को पोस्ट करते जाना है, आपको स्किप नहीं करना है। इससे क्या होगा, एक आपकी प्रेजेंस बनना स्टार्ट हो जाएगी, लोगों तक आप दिखोगे। सेकंड, आप यूट्यूब की मदद से भी कर सकते हो, आप अपना चैनल क्रिएट कर सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो। और जब आप किसी कंपनी में जाओगे तो जब वो रिक्रूटर्स हैं, जो HR है, जब वो आपके यूट्यूब चैनल को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है सामने वाली टीम पर। तो आपको लिंक्डइन का खास ख्याल रखना है कि लिंक्डइन पर आपको अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करना है, लोगों को फॉलो कर लेना है। जिस भी जॉब से रिलेटेड आप करना चाहते हो, लाइक आप फ्रंट हैंड कर रहे हो तो फ्रंट हैंड वाले लोगों को फॉलो कर लेना है। जिस भी कंपनी में आप जॉब करना चाहते हो उस कंपनी को फॉलो कर लेना है, और जो भी उस कंपनी में एम्प्लॉयज हैं उनको भी फॉलो कर लेना है। तो इससे क्या होगा, लोग आपकी पोस्ट को देखेंगे, और अगर बाई चांस आपका लक अच्छा रहा तो हो सकता है किसी का सामने से आपको ऑफर भी आ जाए, क्योंकि आप अच्छी प्रोजेक्ट्स को बनाओगे, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स को बनाओगे। गाइस, अब बात करते हैं स्टार्ट विद शॉर्ट प्रोजेक्ट। अब देखो, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि आपने लिंक्डइन पर फॉलो कर लिया, क्योंकि लिंक्डइन पर फॉलो करने के बाद आप क्या लोगों को दिखाओगे, अपने प्रोजेक्ट्स दिखाओगे ना। तो छोटे छोटे क्लोन प्रोजेक्ट्स को आप बनाना स्टार्ट कर दो। लाइक Amazon का है, नेटफ्लिक्स है, आपका स्विगी है,
आपका मिंत्रा है, आपका फेसबुक है, बट इनको एज इट इज कॉपी नहीं करना है, क्योंकि यूट्यूब पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं इनके क्लोन। तो कोई भी रिक्रूटर समझेगा कि भाई आपने तो वहां से कोड को पेस्ट कर दिया, आपको इसमें कुछ थोड़ा सा यूनिकपन करना है, थोड़ा सा अलग करके दिखाना है। जैसे कि आपने पूरा अमेजोन बना दिया, पूरी वेबसाइट अमेजोन की बना दी, बट उसमें कुछ चीज़ें ऐसी करो जो कि अभी तक किसी ने नहीं करी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी करके देखो, तो इससे बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है। तो आपको छोटे प्रोडक्ट्स बनाते हुए चलने हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी टाइम टू टाइम, आप चीज़ों को नहीं भूलोगे। मेरी बात को एक याद रखना, अगर आपने चीज़ों को यहाँ पर छोड़ा, आपने गैप किया, 10 दिन का भी आपने गैप किया, तो आपने जितना अभी तक कुछ सीखा है वो आप धीरे धीरे भूलना स्टार्ट कर दोगे। ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि जब आप भूलना स्टार्ट करोगे तो आपको बैकअप लेने में, आपकी जो नॉलेज आपने सीखा है उसको दोबारा से लर्न करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हुए चलना है और उन्हीं प्रोजेक्ट्स को आपको लिंक्डइन पर अपलोड करना है। इसी तरीके से पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, आपको अपनी 2 से 3-4 पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनानी है, जिसमें आपने बारे में लिखा हुआ हो, आप कौन हो, आप क्या हो, आपकी प्राइसिंग क्या है, आप ऑनलाइन अगर किसी को हायर करना हो तो कैसे आपको हायर कर सकते हैं। आपको खुद की पोर्टफोलियो वेबसाइट्स भी बनाते हुए चलनी है। और पोर्टफोलियो वेबसाइट ऐसी नहीं कि आपने यूट्यूब से उठा के किसी का कोड कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं, आपको खुद यूनिक वेबसाइट्स बनानी है, क्योंकि यूनिक बनाओगे तभी लोगों तक पहुंचेंगी और तभी लोग आपको पसंद करना स्टार्ट कर देंगे, तभी आप एक ऐसा न्यू डेवलपर लोगों को देखोगे। अब आपका लास्ट स्टेप आता है क्रिएट अ रिज्यूम। गाइस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी कंपनी में अच्छी जॉब लेनी है तो आपका रिज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि आपने अपने रिज्यूम को किस तरीके से कस्टमाइज किया हुआ है, किस तरीके से क्रिएट किया हुआ है और क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड की हुई है आपने। क्योंकि बहुत सारे रिज्यूम्स ऐसे होते हैं जिसमें स्किल्स तो बहुत होते हैं। लाइक मेरा अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैंने एक रिज्यूम बनाया, जो रिज्यूम बहुत अजीब सा दिखता है, लेकिन मेरे में स्किल्स बहुत है, तो वो रिज्यूम की वजह से मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन अगर आपका रिज्यूम अच्छा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अब ऐसी बहुत सारी रिज्यूम की ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, फ्री वेबसाइट्स हैं, जो आपको एक अच्छा रिज्यूम प्रोवाइड कर सकती हैं। अगर आपको जानना है कि ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आपको अच्छा रिज्यूम प्रोवाइड कर सकती हैं फ्री में, और कैसे आप अपने रिज्यूम को डेवलप कर सकते हो, क्या क्या सेक्शंस उसमें होने चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तो आपको अपना रिज्यूम बहुत अच्छे से बनाते हुए चलना है, एकदम सिंपल रखना है। मतलब इतना सिंपल मत कर देना कि बहुत ज़्यादा एकदम सिंपल सा बन जाए, मीडियम लेवल का रखना है। अगर मैं आपसे कहूँ तो सिंपल मीडियम, जितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें करोगे, ऐड करोगे, बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी झूठी या कोई बड़ा चढ़ा के बातें मत कर देना उसमें। अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट्स का आप सेक्शन डाल सकते हो कि भी मैंने ये पोर्टफोलियोज बनाए थे, मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है। अपने यूट्यूब चैनल का एक्सपीरियंस भी डाल सकते हो कि मैं ये सिखाता हूँ लोगों को। लिंक्डइन का प्रोफाइल डालना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर आपके अगर फॉलोअर्स अच्छे हैं, आपकी इंगेजमेंट बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो रिज्यूम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और रिज्यूम को बहुत अच्छे से आप बनाइएगा। तो दोस्तों यही थे कुछ स्टेप्स जिससे कि आप अपनी फ्रंट एंड डेवलपर की जर्नी को बहुत अच्छे से स्टार्ट करके खत्म कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस वीडियो में, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की वीडियोस के लिए। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।